हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि हमारा मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए होता है, इसका यूनिट थर्ड का चैप्टर 8 देख रहे हैं, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। दो चरों के फलनों की योगफल की सीमा फलनों की सीमाओं की योगफल के बराबर होती है, अर्थात लिमिट एक्स टेंस टू वाई लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एल तथा लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एम, और ये इसकी योगफल के बराबर होगी, यानी कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई प्लस जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू होगी एल ऑफ एम। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले प्रूफ लेंगे, जब लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एल पर दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक धनात्मक संख्या है, तो डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा एप्सिलॉन का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि हमारे पास जो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस का एल लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, और यहाँ पे जो 0 है वो ग्रेटर देन होगा मॉड ऑफ एक्स माइनस ए से, और एक्स माइनस ए लेस देन होगा डेल्टा 1 से, और इसी प्रकार और 0 जो होगा ग्रेटर देन होगा 0 से ग्रेटर होगा, हमारे पास 0 से बड़ा होगा y माइनस बी, और लेस देन होगा ये डेल्टा 1 से। ये हमारे पास आ गया, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब जब हम हमें दो लिमिट लेनी है, क्योंकि हमें एक बार l दिया गया है एक बार m, तो हम लिमिट x y टेंस टू a b g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू m तब दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक धनात्मक संख्या, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स वाई की जगह जी ऑफ एक्स वाई ले लिया। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इस कंडीशन में लाना है, इसलिए हमने ऐसा ले लिया। एम इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई ले लिया और एफ एक्स वाई इक्वल टू एल ले लिया हमने। संख्या डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 2 एप्सिलॉन का अस्तित्व इस प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार होगा कि मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स वाई माइनस का एम लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, और साथ में क्या होगा 0 ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा 2, और 0 जो होगा ग्रेटर देन मॉड ऑफ वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा 2। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या करना है, जैसा हम कॉची के अनुक्रम और आगे वाले चैप्टर्स में करते थे, बस उसी तरह मान लो जो हमारे पास डेल्टा है इक्वल टू है किसके, मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के, ठीक है। तब डेल्टा 2 के तब मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, अब हमने जहाँ जहाँ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 पुट किया था वहाँ क्या पुट कर देना है, माइनस का एल लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, 0 ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। यहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ डेल्टा 1 लिया था वहाँ डेल्टा ले लेना है, और जहाँ पर डेल्टा 2 लिया था वहाँ पर भी डेल्टा ले लेना है, क्योंकि डेल्टा बराबर है डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के। तो यहाँ पे और लिख देना है आपको, और 0 ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा, ठीक है। अब इसी तरह से हमें क्या ले लेना है, फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स का जी एक्स वाई माइनस का एम लेस देन डेल्टा 2, 0 ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, और 0 लेस देन मॉड ऑफ वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा, ठीक है। ये हमें मान लेना है। आप चाहें तो इसको इक्वेशन थर्ड और फोर्थ भी दे सकते हैं, तो दे देते हैं, इसको थर्ड दे देते हैं, इसको फोर्थ दे देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ हमने दे दी, ये आपको दिख रहा है। अब हम इन दोनों को अगर जोड़ दें, ठीक है, इन दोनों को अब हम जोड़ दें तो कैसा आएगा हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन को, तो हमारे पास आएगा, अब क्योंकि हमें यहाँ पे जोड़ना ही एफ ऑफ एक्स वाई प्लस जी ऑफ एक्स वाई, ठीक है, माइनस यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए तो एल प्लस एम हो जाएगा आपका, बंद कर दीजिए इसको, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल, ये कोष्टक बंद कर दीजिए, और प्लस जी ऑफ एक्स वाई माइनस का एम, ये एक ही चीज़ लिखी हुई है, बस क्या है हमने लिखने का डिफरेंस है। और ये चीज़ जो होगी क्या होगी, इससे बड़ी और बराबर क्या होगा, इससे बड़ा और बराबर होगा मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस का एल
प्लस मॉड ऑफ जी ऑफ, क्योंकि ये हमने पढ़ रखा है कि x प्लस वाई का मॉड क्या होता है, छोटा और बराबर होता है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y के। तो माइनस का m हमने इसको अलग कर दिया, ठीक है। अब चाहे तो अब इसको इक्वेशन 5 दे सकते हैं, ठीक है। अब समीकरण नंबर 3, 4 व 5 से हम पाते हैं कि मॉड ऑफ f ऑफ एक्स वाई प्लस जी ऑफ एक्स वाई, कोष्टक बंद कर दीजिए, माइनस का l प्लस m मॉड ऑफ एप्सिलॉन, छोटा है ये पूरा किससे, मॉड ऑफ एप्सिलॉन से, और यहाँ पे 0 ग्रेटर देन मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा व 0 ग्रेटर देन मॉड ऑफ x माइनस b लेस देन डेल्टा। ये हमारे पास सिचुएशन बनी। इसी को हम लिख सकते हैं चूँकि लिमिट एक्स वाई टेंस टू a और b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास f ऑफ एक्स वाई प्लस जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू होगा किसके, l प्लस m के, ठीक है। अर्थात दो फलनों का योगफल उसकी सीमाओं के योगफल के बराबर होता है। ये आप लिख लीजिएगा, मैं लिख देती हूँ। ये हमें ऊपर से लिखना था, अर्थात दो फलनों की योगफल की सीमा फलनों की सीमाओं के योगफल के बराबर होती है। ये थ्योरम प्रूफ ही काफ़ी छोटी थ्योरम थी पर बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।